जय श्री कृष्णा। भगवान की बड़ी विलक्षण लीला है भैया। एक बात बताऊं, एक सज्जन थे, वे भैया प्रभु की भक्ति करना चाहते थे, लेकिन सदैव सच्चिता का फॉलो करते थे। सत्य बोलना उनकी जो है मर्यादा में शामिल था। वो हमेशा चाहते थे कि मैं सदा सत्य बोलूं। एक बार एक सज्जन उनसे मिले, वो कहते भैया देखो ऐसा है, गृहस्थी जीवन में आप 100% सत्य नहीं बोल सकते। तो उन्होंने कहा तो इसके लिए फिर क्या करें? उन्होंने कहा बैराग्य ले लीजिए। अब बैराग्य ले लीजिए उन्होंने कह दिया, लेकिन बैराग्य लेने में भी परेशानी है। तमाम परेशानी आती है भाई। बैराग्य ऐसे सीधे साधे तो लोगों को मिल नहीं जाता, बड़ा त्याग और तपस्या करना पड़ता है। उन्होंने क्या किया, कहा छोड़िए जो होगा देखा जाएगा, मैं घर से विरक्ति ले लेता हूं। और विरक्त हो गए घर से। वो समझ रहे ना, भगवान बड़े कौतुकी हैं भैया। अपने भक्त को छेड़ने में उनको बड़ा आनंद आता है। हालांकि कोई नुकसान नहीं होने देते, लेकिन अपने भक्त को छेड़ना उनके आदत में है भैया। तो लेकिन ये भी बड़ा ढीठ भक्त प्राणी। ये कहते क्या है, देखते हैं होता क्या है। अच्छा आपको एक चीज बताएं, भगवान को दो चीजें बहुत पसंद है, एक लक्ष्मी जी और दूसरा सोना। भगवान ने सोचा चलिए, अच्छा ये एक बात और आपको बताऊं, ये उस समय की बात है जब लोग भिक्षाटन करते थे, साधु सन्यासी मुनि जो भी हमारे संत हैं, तो गांव से थोड़ा दूर ही रहते थे। गांव में ज्यादा जाते वाते नहीं थे, भिक्षाटन करते थे। जो भी होता था, राजा महाराजा हैं तो भाई उनको सब मिल जाता था। लेकिन तुरंत के बने हुए बताइए बैरागी को कौन इतनी जो है महंगी चीज प्रदान करेगा। भगवान ठहरे कौतुकी। उन्होंने कहा लाओ छोटी सी परीक्षा ले लेते हैं अपने भक्त की। अब जैसे जैसे जहां जहां जाए, जो भिक्षा में देही करें, विरक्ति जीवन था, तो कोई इनको लाकर सोना पकड़ा दे। अच्छा जब कोई सोना दे तो सोना का क्या करेंगे, यही जब लालच से बचने के लिए तो घर छोड़ के आए हैं, तो इन्हें मन में सोचा ऐसा करते हैं, जो देंगे उसको हम ना कह देंगे। तो जैसे कोई कहे बाबा लीजिए थोड़ा असरफी ले लीजिए और इसको करके अपना भोजन का व्यवस्था कर लेना, तो उससे तो मुंह से कह दे नहीं चाहिए, लेकिन भगवान से कहें हमको कामिनी चाहिए, कंचन नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलो इसको आगे दिखाते हैं। आगे कोई देवी जी हैं, वो मिले तो कहे कि महाराज हमको ये सामान है और इसको आप ले लीजिए, रख लीजिए। तो मन में कहे नहीं, हमको तो कंचन चाहिए। अब भगवान को इस भक्त ने कंचन और कामिनी में उलझा दिया। अब जब ये दोनों भैया एक विरक्त जीवन के शत्रु होते हैं, मगर इसने भगवान को ही उलझा दिया। ऐसे भी भक्त होते हैं। बड़ी सच्ची घटना है, बता रहे आपको। अब क्या हो, उसने सोचा कि भगवान ऐसे तो मानेंगे नहीं, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। उधर भगवान सोचते हैं ये भक्त तो बड़ा ढीठ निकला। एक दिन भगवान प्रकट होकर दर्शन दे देते हैं। हमारे सच्चिदानंद भगवान आते हैं सामुख और उससे कहते हैं भाई बोलिए आपको क्या चाहिए। आप तो जानते हैं भक्त के आगे भगवान जो है झुकते जरूर है। भगवान और कहीं नहीं झुकते भाई, लेकिन भक्त के आगे उनको झुकना पड़ता है। तो किसने कहा कि हे प्रभु अगर आपको देना ही है तो जो कंचन और कामिनी, इन दोनों से, क्योंकि सो तुम जानो अंतर्यामी पुरवो मोर मनोरथ स्वामी। आप तो जानते हैं कि मैं मन में क्या विचार करके चलता हूँ, क्या मांगता हूँ। तो चूंकि अब जान ही गए हैं, तो हे नाथ आप हमको वो दे दीजिए जो कंचन और कामिनी के विरुद्ध हो। अच्छा कंचन और कामिनी के विरुद्ध क्या भैया? भक्ति। भगवान ने कहा ये मस्त भाई, तू जीते हम हारे, और लीजिए अपनी, हम आपको जो है भक्ति और ज्ञान दोनों प्रदान करते हैं। और भैया बाद में बहुत बड़े संत हुए जिनके अनुयायी कई देशों में हैं। जय श्री कृष्ण।